वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, अभी जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ, इसकी तारीख जो है, इस जो मौजू की तारीख है जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, ये 100 साल पुरानी है। आप कहेंगे 100 साल पुरानी तारीख आज डिस्कस होगी प्रोग्राम में? जी हाँ, बिल्कुल। ये पंजाब की सबसे बड़ी तारीखी इवेंट की मैं बात कर रही हूँ। पंजाब का सबसे बड़ा सकाफती इवेंट है और इस बार हुकूमत पंजाब ने तारीखी मेला चिरागा जो है, इसका नाम आपने सुना होगा, मेला चिरागा, ये जनाब लगाया जा रहा है और शालामार बाग में मुनक्किद करने का ऐसे शानदार इकदाम जो है वो इसके किए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब जो है ये 67 साल बाद जो है तारीखी मेला चिरागा को शालामार बाग में दोबारा बहाल करने जा रही है, क्योंकि शालामार बाग में 67 साल पहले कभी मेला चिरागा जो है वो मनाया जाता था। तारीख इसकी 100 साल पुरानी है। तो ये मेला चिरागा जो है वो मादुलाल हुसैन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। आपको पता है कि उनके दरबार पर जो है वो ये मेला चिरागा की तकरीबात जो है वो होती थी। तो अब ये मेला ना सिर्फ पंजाब के सूफी और सकाफती विरसे को बहाल करेगा, बल्कि आवाम को एक मुनफरिद तफरीह और रूहानी तजर्बा भी फराहम करेगा, क्योंकि रूहानियत का एक एलिमेंट होता है, सूफीज़म होती है और कव्वाली होती है वहाँ पर, और एक बाकायदा तौर पर माहौल होता है, सकाफती खाने होते हैं, कल्चर होता है। इसमें जो है वो तकरीबात का आगाज़ किया जाता है शाह हुसैन की तालीमात पर मबनी जो पैनल डिस्कशंस होती हैं, और फिर इसमें फोक वालियाँ और सूफी बुजुर्गान दीन के हवाले से जो है वो रिवायती खानों के हवाले से बातें होती हैं, खाने खाए जाते हैं, खाबों के स्टॉल्स सजते हैं। मतलब ये मेला अपनी नौयत का बेहतरीन तरीन और लाहौर शहर में बसने वाले बासियों के लिए जो है वो इंटरटेनमेंट का एक धमाका होता है, इससे कम नहीं होता। और इसमें वो मीठी मीठी वो जो पूड़े होते हैं ना, वो भी मिलते हैं। मैं तो अक्सर औकात जो है ना, वो मैं गई तो कभी हूँ नहीं, लेकिन मैं लाजमी किसी न किसी को भेज कर ना वो जो तिलों वाले जो मिलते हैं ना, पता नहीं उनको अंदरसे कहते हैं शायद, वो ज़रूर मंगवाती हूँ मादुलाल के हुसैन के दरबार से, कि जब मेला चिरागा होता है। तो अब ये शालामार बाग में हो रहा है। तो जनाब शालामार बाग के जो इंचार्ज हैं वो आज बड़ी मसरूफियत के बाद भी हमारे प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंचार्ज शालामार बाग वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी सलाहुद्दीन मजारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, थैंक यू, ऑनर्ड बीइंग यू, जी, ऑनर्ड बीइंग हियर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद शहजाद साहब, हमारे रिपोर्टर हैं, हमेशा ही डिफरेंट चीज़ें निकाल के रखते हैं। सकाफती कल्चर की बात कर लें, आप शोबिस की बात कर लें, आप सिटी रिपोर्टिंग की बात कर लें, तो शहजाद साहब द वन एंड ओनली दबंग रिपोर्टर, हमारे सिर्फ रिपोर्टर नहीं है, हमारे तो सीनियर रिपोर्टर हैं ये बहुत, और दूसरे जो है वो तमाम रिपोर्टर्स के हेड भी हैं हमारे पास, यही हैं। तो इन्होंने ही सबकी ड्यूटीज़ लगानी होती है। तो शहजाद साहब ने रिपोर्ट तैयार किया, अभी ज़रा रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद आके इनसे बात करते हैं। मेला चिरागा की तारीख कई सौ साल पुरानी है। ये पंजाब का सबसे बड़ा सकाफती इवेंट है। इस बार हुकूमत पंजाब ने तारीखी मेला चिरागा शालामार बाग में मुनक्कद करने का शानदार इकदाम किया है। हुकूमत पंजाब 67 साल बाद तारीखी मेला चिरागा को शालामार बाग में दोबारा बहाल कर रही है, जो इस खित्ते की तहजीबी और सूफी विरसे की एक नुमाया अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हिदायत पर मुनक्कद होने वाला ये मेला न सिर्फ पंजाब के सूफी और सकाफती विरसे को बहाल करेगा, बल्कि अवाम को एक मुनफरद तफरीही और रूहानी तजर्बा भी फराहम करेगा। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के जेर तमाम ये 4 रोजा तकरीब इस तारीखी रिवायत के तहफ़्फ़ुज़ और फरोग के लिए हुकूमत पंजाब की लगन की अक्कासी करती है। ये 4 रोजा मेला 11 अप्रैल 2025 से 14 अप्रैल 2025 तक मादुलाल हुसैन के दरबार और शालामार बाग में मुनक्कद होगा, जिसमें दिन और रात के मुख्तलिफ औकात में मनतू तकरीबात का इनकाद किया जाएगा। दिन के औकात में उलमा और तारीखदानों के लेक्चर्स, शाह हुसैन की तालीमात पर मबनी पैनल डिस्कशन, शाह हुसैन की काफियां और पंजाबी मुशायरा शामिल होंगे, जबकि शाम के वक्त सूफी फोक वालियां, सूफी बुजुर्गों के डेरे, हीर गोई, रवायती खानों के स्टॉल और इलाकाई दस्तकारी का बाजार सजाया जाएगा। तारीखी तौर पर मशहूर मुकद्दस अलाव भी रोशन किया जाएगा, जहां अकीदतमंद चिरागा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर खसूसी सिक्योरिटी इंतजाम और सहूलियात भी फराहम की जा रही है, ताकि शहरी आरामदेह और महफूज माहौल में इस मेले से लुत्फ अंदोज हो सके। मेला चिरागा सदियों से लाहौर की तहजीब और सकाफत की एक नुमाया अलामत रहा है, जिसका मकसद सूफी इक़दार, मोहब्बत, रूहानियत, बेदारी और अमनो हम आहंगी के पैगाम को फरोग देना है। ये मेला न सिर्फ सूफी शायर शाह हुसैन की मिराज को खराज तहसीन पेश करता है, बल्कि बाहमी रवादारी, तख्लीकी सलाहियतों और रवायती फनून के फरोग का बेहतरीन जरिया भी है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। अब ये जो एक 67 साल बाद तारीखी मेला चिरागा को शालामार बाग में मुनक्किद किया जा रहा है, इसके पीछे जो है वो 67 साल बाद ये प्लान कैसे किया गया, वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी का एक बहुत बड़ा कारनामा, और बाकायदा तौर पर जो है इस शालामार बाग में जो इसे मुनक्किद किया जा रहा है, तैयारियां क्या चल रही हैं, किस तरह से ये मेला सजाया जा रहा है, इसमें डिफरेंट क्या होगा जो पहले मेले सजते रहे उसमें और इसमें जो है वो डिफरेंस जो आएंगे रिवायती खानों के स्टॉल्स के हवाले से, या मशहूर मुकद्दस जो ये कहते हैं कि वहाँ पे
एक म्यूज़िक होता है, उस हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो हिदायत पे सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं उसके हवाले से तमाम तर महफूज और आरामदा माहौल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इंचार्ज शालामार बाग वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी सलाहुद्दीन मजारी साहब, जो कि अपनी जुबानी ही बताएंगे कि क्या तैयारियां चल रही हैं मेला चिरागा की। जी एक्चुअली मैडम हिस्टोरिकली ये जो मेला चिरागा है इट्स दी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। एक्चुअली इसको हम सेलिब्रेट करते थे हिस्टोरिकली ऑन दी बर्थ, जो सेलिब्रेशंस हैं सेलिब्रेशंस के तौर पे मधुलाल हुसैन के इसको मनाया जाता था। मेला चिरागा के नाम से लोग हिस्टोरिकली घरों में चिरागा करते थे जी। लेकिन ये कोई 67 ईयर्स पहले इसको कई वजूहात के बेस पे इसको शालीमार गार्डन से अंदर से ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है। वो जो भी वजूहात थे तब, लेकिन अब ऑन द स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ऑफ सीएम पंजाब मैडम मरियम नवाज की काविशों से शालीमार गार्डन के अंदर दोबारा से वो जो हमारे फेडिंग इवेंट्स हैं, जो फेडिंग फेस्टिवल्स हैं, उनको बहाल किया जा रहा है। ठीक है। तो ये उनकी तरफ से इट्स वन ऑफ द एंडेवर्स कि जिसके तहत अब पंजाब में लाहौर में स्पेशली वो जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उनको दोबारा स्टार्ट किया जा रहा है। एकदम है। इसके लिहाज से अभी तक जो हमने प्लान किया हुआ है वो ये है कि डिफरेंट परफॉर्मेंसेस होंगे, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, और 5 बड़े हुजरे, 5 बड़े डेरे हम लोग बना रहे हैं। 5 बड़े हुजरे, 5 हुजरे डेरे बना क्या रहे होगा हैं। डेरे में डेरे जो बन रहा है एक मधुलाल हुसैन के नाम पे बन रहा है। अच्छा। वो डेरा रिप्रेजेंट करेगा द कल्चर ऑफ लाहौर, द कल्चर ऑफ सूफीज़म, द कल्चर ऑफ मधुलाल हुसैन। ठीक है। वो जो कलर से मधुलाल हुसैन के वो डिपिक्ट करते हैं, जिस तरह येलो और रेड, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, तो उसी कलर से हम लोग खेल रहे हैं, उसी तरह से हम दिए लगा रहे हैं उस डेरे में। अच्छा। वहाँ पर हम वही लाहौर का कल्चर, वही हमारे पास जिस तरह हमारा एक डेरा जो कल्चर है लाहौर का, ठीक है, थड़े का कल्चर है जो अच्छा, लाहौर का, उस तरह का हम बना रहे हैं। डेरेदारी जिसको कहते हैं, डेरेदारी थड़े का जो सिस्टम होता है, ठीक है। वो इसी तरह से हम एक सेकंड हम डेरा बना रहे हैं, वो है शहबाज कलंदर का डेरा। लाल शहबाज कलंदर का। एक्चुअली वो डिपिक्टिंग द कल्चर ऑफ सिंध, उसी तरह के हट बन रहे हैं, शायद आपने अभी वीडियो में भी देखा है, उसी तरह के हम डिफरेंट हट्स बना रहे हैं। तो वो भी हम कल्चर को शो करेंगे, सिंध के कल्चर को, लेकिन इट विल बी द मिक्सचर ऑफ सिंधिज्म एंड प्लस जो कंसेप्ट, जो नजरियात थे लाल शहबाज कलंदर के। इसी तरह एक बलूचिस्तान का भी डेरा बन रहा है, वो डेरा बन रहा है मस्तौकली का ही आल्सो सूफी पोएट, जिसमें हम बलोची तर्ज के डेरे और बलोची तर्ज का सिस्टम हम डिपिक्ट कर रहे हैं। अच्छा। इसी तरह एक और डेरा हम बना रहे हैं ख्वाजा गुलाम फरीद के नाम से, जो रोही का कल्चर है, जो साउथ पंजाब का कल्चर है। अच्छा। उसी तरह की सारी चीज़ें, उनकी ब्लू पोट्री जो मुल्तान की तरफ से है, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, सिर्फ इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सिर्फ डेरा नहीं है, वहाँ पर जो लोग एक वारिस शाह के नाम से भी बना रहे हैं। अच्छा। सिंधी परफॉर्मर्स आ रहे हैं जो कवाली पढ़ेंगे। अच्छा, उसी डेरे के अंदर जो है वो सारी परफॉर्मेंसेस हो रही होंगी वहाँ पर, और ये वही कल्चर होगा। मेला इसी तरह से हम एक एडिशन किए, हम एक बाजार बना रहे हैं, वो जो हमारे क्राफ्ट का, हमारे अंदरसों का, हमारी जलेबियों का, हमारे कतलम्मों का, उसका नाम हम रहमान, और वो क्या कहते हैं उसको, अंदरसे। हाँ, उस बाजार का नाम रहमान बाबा के नाम से है। रहमान बाबा जो हमारे एक बहुत ही बड़े, मैं कुछ खाने आऊँ ना आऊँ, अंदरसे और कतलम्मा तो खाने आऊंगी। नहीं, लाजमी आपने आना है, लाजमी आपने आना है। और हम सब को इकट्ठा किया इनको, और सिर्फ क्राफ्ट है उसके साथ। इसी तरह ही जो, क्योंकि रहमान बाबा फ्रॉम केपी के, तो हमारे फ्रंटियर साइड से, तो हम उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस बाजार, तमाम सूफीज़म कल्चर जो जहाँ जिस जो है वो सूबे में बैठे हैं, ऐसे ही है। ऐसे ही हम उनको मर्ज कर रहे हैं। ठीक है। और इंटरेस्टिंगली बता रहा हूँ, सो फार लोग बार बार आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं कि व्हाट्स न्यू हियर, आखिर यहाँ पर क्या ऐसा हो रहा है। तो इंशाल्लाह वी आर रेडी, जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे डीजी कमरान लशारी साहब की तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि पीसफुल इन्वायरमेंट रखा जाए, आम लोगों को एंटरटेन किया जाए इसमें। इसलिए तो हमने इसका टिकट भी सिर्फ 200 रुपीज़ रखा है। अच्छा। ताकि ज़्यादा, और ये हम इसको सिर्फ फैमिली के लिए रख रहे हैं। अच्छा। कोई इस तरह की हुल्लड़बाजी लड़के फजूल इधर उधर से नहीं, इस तरह के जो बच्चे हों, ख़वातीन, इट्स गोइंग टू बी इंशाल्लाह फैमिली सूफी। ठीक है, शहजाद साहब की तरफ आते हैं। शहजाद साहब, आप जरा बताइए, ये जबरदस्त किस्म की जो आज रिपोर्ट हमारे रंग बिरंगी चल रही है और बड़ा कल्चर मेला चिरागा की तारीख पहले तो आप बताएंगे, उसके बाद हम इस पर आते हैं। डॉक्टर साहब, अगर इसकी मेला चिरागा की तारीख की बात करें ना, तो इसकी तारीख तो कई सौ साल पुरानी है। कई सौ साल, ठीक है। अगर ये पंजाब की अगर बात करें तो ये पंजाब का सबसे बड़ा इवेंट है मेला। ठीक है। जो मेले हमारे देहाती कल्चर का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा। ठीक है ना। और ये जो लाहौर में लगने वाला जो मेला है, ये पंजाब का, इसकी ये हिस्ट्री है, ये सबसे
बड़ा इवेंट है ठीक है, मेलों का। ठीक है। बसंत एक होता था, एक त्यौहार हमारा, आपको पता ही है, वो इसके ऊपर किसी दौर में थोड़ा सी बाजी ले गया था, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, लेकिन अब तो बसंत खत्म हो गई है। इस वक्त भी मेला चिरागा को जो है ना वो नुमाया हैसियत हासिल है कि वो पूरे पंजाब का सबसे बड़ा त्यौहार है, ठीक है। और अब देखिए कुछ अरसे से मेला चिरागा जो है ये शालामार बाग के अंदर मुनक्कद नहीं हो रहा था। पहले आज से अगर 67 साल पहले की बात करें तो वो मेला चिरागा शालामार बाग के अंदर लगता था, लेकिन कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यूज की वजह से बात करें या कुछ और इश्यूज की बात करें तो ये मेला चिरागा को उन्होंने शालामार बाग से बाहर निकाल दिया और ये मुख्तलिफ बाज़ारों में इसके छोटी छोटी दुकानें लगना शुरू हो गई जैसे मेले में लगती हैं। लेकिन ये इस दफ़ा जो मेला है ये इसको खुसूसी हैसियत हासिल है कि ये वाल सिटी ऑफ अथॉरिटी की बड़ी इसमें बहुत बड़ी काविशें हैं और साथ साथ हमारी सीएम पंजाब है मरीम नवाज शरीफ साहबा, उनका ये विजन भी है और ये पंजाब हुकूमत की ये बहुत बड़ी जो है वो एक्टिविटी है कि वो हमारे कल्चर को बहाली की तरफ लेके जा रहे हैं। और वो मेला जो शालामार बाग के अंदर लगता था, जो पंजाब की एक शान थी, पंजाब की पहचान थी, वो दोबारा उसी दबंग तरीके से उसी आबोताब के साथ दोबारा लगने जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तकरीबन ये 4 से 5 दिन का ऊपर फेस्टिवल होगा। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सिंगर्स, स्टार्स, जिसमें आरफ लोहार है, सनम मारवी है और इस तरह के हमारे फोक गुलकार, फोक स्टार जो है, फोक कवाल है, वो सारे इस मेले के अंदर परफॉर्म करेंगे। अच्छा। ठीक है। और दूसरी बात ये सर आपने देखा होगा कि आप जो कल्चर परवान चढ़ता जा रहा है मेले में आम फैमिलीज का आना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन ये वाल सिटी ऑफ अथॉरिटी की ये बड़ी खूबसूरत उन्होंने कवियन है कि उन्होंने इसको सिर्फ फैमिलीज के ऊपर महदूद कर दिया शालामार बाग के अंदर। अगर कोई बार दूसरा अगर कोई दूसरे आपको जैसा देखा आजकल माहौल है, लड़के छड़के अगर आए तो वो शालामार बाग के अंदर नहीं आ सकते। शालामार बाग के अंदर वही लोग आएंगे जो फैमिली के साथ आ रहे हैं, जो अपने बीवी बच्चों के साथ आ रहे हैं। तो ये एक फैमिली इवेंट बन गया है, ये मेला नहीं आपको समझिए, इसको हमारा कल्चरल इवेंट बन गया है एक, जो इसमें। और दूसरी बात कि जो डेरे लग रहे हैं, ठीक है, और हर डेरे के ऊपर अपना कल्चरल जो एक्टिविटीज होगी, उसमें सिंध का कल्चर पेश किया जाएगा, बलूचिस्तान का कल्चर पेश किया जाएगा, पंजाब के जो हमारे सूफी शायर हैं, ठीक है, जो पंजाबी काफियां हैं, पंजाबी जो हमारे शोरा कराम है, वारिस शाह साहब हैं, ठीक है, उसके साथ बादो लाल हुसैन है, शाह हुसैन, इनके ऊपर जो है ना लेक्चर दिए जाएंगे। इनकी जो जिंदगी है, इनकी जो जिस तरह इन्होंने इस्लाम की तबलीग की है, अपना जो कलाम पेश किया है, लोगों में भाईचारे की जो फजा कायम की थी अपने दौर में, वो सारी चीजें अवाम को उससे रूशनास करवाया जाएगा, ठीक है। और साथ साथ हमारे कल्चर के स्टॉल लगेंगे, उसमें देखें बहुत सारी चीजें हैं जो ये आज के दौर में नायाब हो गई हैं। आपने देखा, अभी आप अंदरसों की और कतलमों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी देखा कि अब अंदरसे और कतलमे कहाँ नजर आते हैं? ठीक है, अब तो आप बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, बस कोई और ही फूड नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ये चीजों से दूर जब होते गए तो शुगर भी बढ़ती गई है। कभी जो थोड़े बहुत मेले लगा करते थे ना, छोटे छोटे मेले लगते थे, या कोई दरबारों के बाहर जो है वो मेले सजते थे, जैसे माधुलाल हुसैन का मेला कहा जाता था इसको, मेला चिरागा को। इस वक्त तो ये बहुत बड़ा इवेंट में तब्दील हो गया ना इस दफा तो शालामार बाग में। तो सलाउद्दीन साहब आप बताइएगा कि शालामार बाग की जो इस टाइम खूबसूरती है उसमें तो 4 चांद लग गए हैं। पहले ही इतना खूबसूरत है शालामार बाग और आप लोगों ने उसको बड़ा तरीके से रेनोवेट कर रहे हैं, नए तरीके से उसमें फव्वारे और ये सब चीजें जो फाउंटेन्स वगैरह लग रहे हैं। तो अभी इसको किस तरीके से लाइटिंग किस हद तक की जाएगी? क्या स्टार्टिंग गेट से लेकर ही इसकी एंट्रेंस से लेकर और एंड तक इसको सजाया जा रहा है, या स्पेसिफिक आपने इसका कोई एरिया लिया है वहां पर इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है? मैडम ये जो इवेंट है ये पूरे गार्डन का इवेंट है। इसमें हमने 3 तख्ते हैं शालामार गार्डन के। तो फर्स्ट टेरेस को हमने मेले के तौर पे रखा है, स्ट्रीट परफॉर्मर्स हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है। जहाँ तक इल्यूमिनेशन और लिटअप का ताल्लुक है तो पूरा गार्डन को हम लिटअप करेंगे। अच्छा, इसके साथ इल्यूमिनेट करेंगे, इसके साथ हम डिफरेंट लाइट्स लगा रहे हैं और इसमें चरागा भी कर रहे हैं, चरागा विद द हेल्प ऑफ कैंडल्स, इलेक्ट्रिक कैंडल्स, विद द हेल्प ऑफ जो हमारे पुराने लालटीन हैं उनकी मदद से हम पूरे के पूरे उस थीम के अंदर हम इस टाइम पे गार्डन को, वैसे ही माशाल्लाह इट्स वन ऑफ द वंडरफुल प्लेसेस इन लाहौर, लेकिन हम इसको फिर मजीद इसको हम जो है इसके अंदर चार्म लगा रहे हैं। आप इंशाल्लाह आए और इस टाइम पे हम फुल टाइम इसके डेकोर के ऊपर फोकस हैं। अच्छा। इट्स गोइंग टू बी 4 दिन होगा ये मेला, 4 दिन जो है वो लगेगा? जी मैडम, इट्स अ 4 डे फेस्टिवल। ये 11 से स्टार्ट होना है और इसमें 14 तक जाना है। और टाइम क्या होगा इसका? इसका टाइम जो हमने अभी तक मैडम ने डिजाइन लिया हुआ है वो ये है, दिन को 12 से लेकर रात 12 बजे तक। इसमें फैमिलीज आ रही हूँ, लोग जा रहे हूँ। इट्स गोइंग टू बी लाइक अ मेला, जिस तरह मेले में होता है। फैमिलीज कुछ आ रहे हैं, कुछ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ बैठ रहे हैं। हम तो ये स्पेसिफिक रात तक ही मेला चिरागा जो है वो चलता रहेगा? जी, रात को 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक। और शुरू कितने बजे होगा? दिन को 12 बजे।
दिन के 12 बजे से रात 12 बजे तक जी, दिन के ऑनवर्ड 12 ये बजे से। आम ऑडियंस के लिए, आम लोगों के लिए खुला रहेगा? ये आम लोगों के लिए ओनली फॉर फैमिलीज है, सिर्फ फैमिलीज के लिए, आम विजिटर्स के लिए शालामार लड़के गार्डन। जो है वो टोले बना के जो घुसने की कोशिश करते हैं, इनको नहीं इजाजत होगी, राइट? इस टाइम पे मैडम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से स्पेशली स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं टू दी जो हमारे अदर डिपार्टमेंट्स हैं, जो सिक्योरिटी के सारी चीजें इस time पे वैसे भी पुलिस सूफीज्म बहुत से इन ज़्यादा हमारा लोगों का क्या काम, जिन्होंने आके लड़कियों को, खवातीन को जो है वो छेड़खानी करनी है, बदतमीजी करनी है, इस पर तो आपने कंट्रोल करना चाहिए ना आपको। वैसे भी ऑफ कोर्स मैडम हमारा ये फारिग गली कूचे के जो मोहल्ले के नौजवान है जिनको काम कुम कोई नहीं होता, वो 200 रुपए की टिकट लेके बड़ी आसानी से घुस जाएंगे नहीं, अंदर, इसलिए मैडम इन चीजों से उनकी बचने के टिकटॉक के लिए बन जाएंगी वहां पे। इन चीजों से बचने के लिए हाँ। हमने यहाँ पर एक तो फैमिली फेस्टिवल हमने इसको डिक्लेयर किया। बहुत अच्छी बात है, मत बाकी इन घुसने लोगों को दीजिएगा। रोकने के लिए इन लोगों को रोक बकायदा हम साइन बोर्ड्स लगा रहे हैं, बाहर पुलिस होगी हाँ। और वी आर रेडी कि हम कभी भी किसी भी सूरत में इस फेस्टिवल को खराब नहीं करने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल फैमिलीज के लिए मैं आपको नहीं, तवज्जो से- अवाम खुद भी इस चीज का एहसास करें कि एक सूफी फेस्टिवल है, एक सूफीज्म को जो है वो प्रमोशन के लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बदतमीज लड़कों का जो खवातीन की इज्जत नहीं करते, जो वहां पर जो है वो दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ने और देखने के लिए आते हैं, इनको तो जो है ना वहां पे घुसने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। और आपको खुद भी तमीज और हया होनी चाहिए। कल को आपकी बहन को कोई छेड़ा होगा सड़क पे खड़े होके, तो आप लोग जो है वो उसकी गर्दन उतारने पे आ जाएंगे और खुद दूसरों की बहन बेटियों को जो है वो ऐसे गौर गौर से देख रहे होते हैं। कोई हया करे, मैं तो हमेशा से ये कहती हूँ कि इनको कोई शर्म हया दिलवाएं, पता नहीं कौन दिलवाएगा। डॉक्टर साहब, अगर पंजाबी मेलों की बात करें ना, हाँ। तो ये हमारे कल्चरल, ये हमारा कल्चर नहीं है। जो ये आप अभी बात कर रहे थे कि जो जिन लोगों को ऊपर जो बयान कर रहे हैं ना, ये टिकटॉकर्स वगैरह, ये हमारा कल्चर नहीं है। ये मेले इसी वजह से नायाब होते गए हैं, मेलों से फैमिलीज इसी वजह से दूर होती गई हैं कि वहां पर थोड़ा सा माहौल चेंज होता गया। ठीक है, अब ये देखें कि गवर्नमेंट इसको इसके ऊपर तो ये जो छोटे छोटे टिकटॉकर्स हैं शहजाद साहब, छोटे छोटे नए नए आने वाले पिदकियां टिकटॉकर्स जो हैं, ये जो पिदकियां वहां जाके उछलती हैं और जो है वो ये लोग उनको इन्फ्लुएंसर समझ के अंदर आने देते हैं, डॉक्टर साहब इनकी एंट्री नहीं है। देखिए वो अभी मजारी साहब बात कर रहे हैं हाँ। कि इनकी एंट्री नहीं है, इनकी बैन है। ठीक नहीं, है, वो अब कहें सिर्फ हम family के इन्फ्लुएंसर साथ। हैं, ये देखिए आप ये हमारा बीवी- टिकटॉक अकाउंट है, नहीं, आप उनको बीवी बच्चों के साथ आए, हाँ। ठीक है, फैमिली के साथ हैं, ये फैमिली इवेंट है। अगर ठीक आपने है। टिकटॉक बनाना है तो फिर शालामार बाग से बाहर बनाए, क्योंकि मेला तो बाहर भी लगा होगा ना। दरवाजे पे खड़े होके बनाए। आप मेला- इस तरह मेला तो बाहर के सड़कों इस पे तरह भी के ऊपर लोगों भी के लगा लिए होगा। इस तरह के जी। लोगों के लिए स्ट्रिक्ट हम एक्शन लेंगे और फौरन पुलिस के हवाले करेंगे। गुड, और स्ट्रेट एक्शन चाहे वो कितना बड़ा जो मतलब वो अपने कोई आप भी को हो, बड़ा नहीं, टिकटॉकर कोई समझ भी- रहा हो। कोई भी हो, कोई ठीक है। भी हो, इट्स अ फैमिली फेस्टिवल। ठीक है। इसके लिए कोई छड़ा, कोई इस तरह की चीज हम अलाउ भी नहीं करेंगे। अगर कुछ तो ज्यादा अगर हुआ, कोई पुलिस अपनी will be- फ्रेंड को force लेके will be वहां पे there। आ जाता है, जैसे वो कहे जी ये मेरी फैमिली है, तो उनको जाने देंगे? नहीं, of course, अब इस तरह की चीजें तो अब सर, निकाहनामा मुझे बहुत सलाउद्दीन अब साहब, निकाहनामा ऐसे भी तो होता है। निकाहनामा तो हम देख नहीं सकते ना। Now this is something but we will sort it out। देखिए ना, अब आप अभी ये श्योरिटी क्या होगी कि कोई अपनी फ्रेंड को लेके आ रहा हो, वो कहे जी मेरी फैमिली है। Yeah, this is going to be a huge चलिए challenge डॉक्टर for साहब, us। कुछ ना चले, कुछ चले, याद चले, तो होगी थोड़ी- ना, चले। शर्म याद तो होगी कुछ के साथ देखिए, लेडीज है। आप जब डॉक्टर नबीहा के शो पे बैठे हैं तो फिर आपको हर एस्पेक्ट पे सोचना होगा। तो मैं हर एस्पेक्ट पे बात करती हूँ, और मुझे खास तौर पे इनकी, क्योंकि सारी कौम इसी काम पे लगी हुई है। मेरे पास 80% केसेस जो हैं वो मोहब्बत के हैं। 80% जो मैं डील करती हूँ ना, यंगस्टर्स को डील करती हूँ, बुजुर्ग हजरात को मैं वैसे ही डील नहीं करती, उनके मसाइल ज़रा थोड़े ज़्यादा होते हैं। जवान लोगों को डीलिंग है मेरी। जवान लोगों के मसाइल एंजाइटी और डिप्रेशन है, और मोहब्बत में टूटे हुए ब्रेकअप्स वाले लोग हैं। तो देखिए ना, ये फिर वो, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जब यहाँ से जो है वो आते हैं और लोगों को तंग करते हैं, दूसरों की बहन बेटियों के मामला जो ख़राब करते हैं, ये मेले चिरागे, आप ये शॉपिंग सेंटर्स में चले जाएं, ये कोई सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे। मेरा मकसद ये है कि जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, जब वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक सिक्योर माहौल देने की बात करते हैं, तो वहाँ ये सवाल लाजमी बनता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक आपकी बात को थोड़ा सा बढ़ाते हुए बात कर रहा हूँ जी। कि ये मेला, ये जो शालामार बाग अगर देखें ना, तो शालामार बाग जो वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी के अंडर जो आया, ज़ेर इंतज़ाम आया, तकरीबन 2 साल हो गए इसको। सब ऐसे ही है ना जी? ऐसे ही। जी 2 साल हो गए। और अगर आप 2 साल पहले का शालामार बाग देखें और आज का शालामार बाग देखें ना, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि मेरे घर के पास है शालामार बाग, मेरा अक्सर उधर जाना आना रहता है, तो मैं 2 साल पहले का शालामार बाग भी जानता हूँ। आपकी क्या बात है, आप बादशाहों के इलाके में रहते हैं शहजाद साहब। तो मैं 2 साल पहले का शालामार बाग को भी जानता हूँ और आज के शालामार बाग को भी जानता हूँ। अच्छा। और ये इन 2 सालों में वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम बेशुमार इवेंट उधर हुए। अच्छा, ठीक सही है, है। उधर मैंगो फेस्टिवल हुआ, बड़ा कमाल और कामयाब इवेंट था वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी का। ठीक है। उसके बाद उनका
एक था वो नाइट का एक इवेंट था जारी साहब, उसका क्या था? कैंपिंग नाइट की जी हमने बहुत सारे कैंपिंग नाइट थी, कैंपिंग नाइट उसको 2-3 दफा ये कर चुके हैं। उसके बाद नाइट के इवेंट हुए हैं, उसका प्राइवेट कंपनीज ने भी आपके रात के इवेंट्स करवाए हैं, ठीक है। उसके म्यूजिकल प्रोग्राम बहुत सारे हुए हैं। नहीं, वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी वाले जो हैं वो सकाफती लोगों को और आर्टिस्टों को भी तो एंगेज करते हैं ना, वहां पे आर्टिस्ट भी आते हैं, और उसके साथ साथ ये जितने भी इवेंट्स हैं सारे के सारे टोटल फैमिली, ठीक है, सारे फैमिली इवेंट्स। और इनका जो मैंगो फेस्टिवल था उसमें तो टिकटें इन्होंने बंद करनी पड़ी इनको, कि हमने एंट्री नहीं करनी। इतनी फैमिलीज आ चुकी थी शालामार बाग में, और रिकॉर्ड तादाद में उधर आम भी बिके थे मुजारी साहब के, हमें भी उन्होंने आम शाम खिलाए। मुजारी साहब के बाग हैं आमों के? शालामार बाग के इंचार्ज थे, हमें भी इन्होंने बहुत शालामार बाग में कोई एक हिस्सा आपके आमों के बागों का तो नहीं है? नहीं, आमों के बाग तो है उधर, हर तरह के बाग हैं। हिस्टोरिकली यहाँ पर आमों के बाग भी हैं, लेकिन वो हमारे पास वो दूसरा आम होता है, वो छोटे वाला जिसको हम लोग अचारी आम कहते हैं। अच्छा, अचारी आम, अम्बीज जिसे कहते हैं, अम्बीज कहते हैं, वो हिस्टोरिकल चीजें हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं वो तो आप मुजाहिर साहब हमें भिजवाएंगे तो हमें लाजमी मैडम, मैं तो आपको पर्सनली इनवाइट कर रहा हूं, बल्कि आपके सोर्स से क्या आप इस मर्तबा इवेंट फेस्टिवल है इंशाल्लाह इससे भी लाजमी आए। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया मुजाहिर साहब आपका भी, शहजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और एक अच्छे मूड में एक अच्छे मेला चिरागा की जो है वो बात हुई। जब बात हो किसी ऐसे टॉपिक की सदियों पुरानी जो है वो तारीख है, तो उस तारीख को अगर आप उतनी ही जो है वो तारीखी इमारत बना के पेश करेंगे तो वो प्रोग्राम कोई भी नहीं देखेगा। तो इस वजह से जो है वो हमने इसमें थोड़ा सा जो है वो तंज़ो मज़ाक का तड़का भी लगाना मुनासिब समझा। और ख़ास तौर पे जब इवेंट सूफीज़म का हो तो वहाँ पर फिर फैमिलीज़ को जो है वो कल्चरल चीज़ें मिलती हैं, खाने भी और इवेंट्स भी, सब कुछ। तो फैमिलीज़ जाएं। और शालामार बाग में 67 ईयर्स बाद मेला सजने जा रहा है, मेला चिरागा 67 ईयर्स बाद। तो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त जो है वो इन्होंने क्रिएटिविटी दिखानी है वहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त डेरे जो है तैयार कर लिए गए हैं। तो आप लोगों के और बच्चों के देखने की बहुत सारी चीज़ें, ख़वातीन को लेकर जाएँ मर्द हज़रात। और बाकी जो है वो कोई हुल्लड़बाजी वाले लड़के या कोई वहाँ पर अलाउ नहीं है तो वो बिल्कुल भी ना जाएँ, उधर पास भी ना नजर आए, नहीं तो पुलिस के हवाले कर देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।